तो हाँ जी, आपका नाम है सूर्यदीप सिंह। ये आपकी है डिटेल। इस डिटेल के हिसाब से आपकी कुंडली यहाँ पे बनी है मकर लगन की कुंडली, और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने जो सवाल लिखा है कि अभी अप्रैल से पहले, अप्रैल के बाद आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, डिप्रेशन हो रहा है, डर लग रहा है अजीब सा, ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं, इससे आप कैसे बचें, ये आपने जानना है। अब आपको मैं पूरा विस्तार में समझाऊंगा कि ये दिक्कतें आपकी क्यों आ रही हैं और कुंडली कैसी है, कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, और थोड़े से आपके ग्रह ख़राब ज़्यादा भी हैं, अच्छे ग्रह कम हैं, ख़राब ग्रह कुछ ज़्यादा आपके लगे हैं मुझे। तो सबसे पहले तो देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, आपका पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का, तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी है माता, मकान और वाहन का, पाँचवा घर बच्चों का है, छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का, सातवां घर आपकी है पत्नी का घर, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे, 10वां घर कामकाज का है, 11वां घर है लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन, और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। मान लो आपने देखना अपनी पत्नी के बारे में देखना, आपने पत्नी कैसी है, तो 7वां घर जो है ये है आपकी पत्नी का घर। पत्नी देखनी है, 7वां घर देखा जाएगा, और 7वें घर में नंबर लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, मार्ग इसका बना है चंद्रमा। तो आपकी पत्नी का अगर सुख देखना है तो हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके कामकाज को लेके, तो कामकाज का घर है 10वां घर। 10वें घर से कामकाज देखेंगे, और 10वें घर में नंबर लिखा है 7। 7 है तुला राशि, मार्ग इसका बना शुक्र। तो आपके कामकाज का सुख देखना है तो शुक्र को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है हमें कुंडली में वो घर देखना है, और घर का मालिक देखा जाएगा। अब देखने का, घर का मालिक देखने का मतलब ये होता है कि जो 9 ग्रह होते हैं ये कुंडली में देखो जी, इनका कुंडली में जो अपना घर है, अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर अपने दोस्त के घर में जाके बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। अगर उच्च के बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये ग्रह किसी नीच राशि में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। और आपके 2 ग्रह नीच के बैठे, तो चंद्रमा नीच का है और शनि नीच का है। इसकी वजह से ये दोनों ग्रह आपको थोड़े से ज़्यादा खराब फल देंगे, अच्छे फल भी देंगे लेकिन ज़्यादा खराब फल देंगे। बाकी देखो जी, अब आपको विस्तार में समझाता हूँ। तो आपकी जो कुंडली है इसमें ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह अच्छे हैं लेकिन ज़्यादा ग्रह थोड़े से ख़राब हैं। अब होगा क्या, जो ग्रह अच्छे हैं आपको हमेशा अच्छे फल देंगे, और जो ग्रह खराब हैं हमेशा खराब फल देंगे। लेकिन इन ग्रहों का जो असर होता है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी दशा चलती है। और दशा होती है 2 प्रकार की, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है काफ़ी बड़ी होती है, और ये आपके ऊपर चली हुई है केतु ग्रह की। कब चली है ये देखो जी, मार्च 24 में आपके ऊपर चली है और ख़त्म होगी 2031 में जाके। काफ़ी लंबी दशा अभी तो चली है, एक साल हुआ है अभी। तो हमने क्या देखा कि इन 9 ग्रहों में से आपके ऊपर जो असर है बड़ा, वो है इस केतु ग्रह का, क्योंकि इसकी चली हुई है महादशा, और इसका आपके ऊपर जो असर है वो ज़्यादा है। कितना असर है इसका, इसका असर आपके ऊपर है 80%। आपकी 100 में से 80% लाइफ में अभी आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो केतु की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, कारण केतु है। और कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा। ये चली हुई है शुक्र ग्रह की। ये 8वां महीना 24 से चली है, और ये आपकी 10वां महीना 25 में ख़त्म होगी। अभी 10 महीने की पड़ी है। तो हमने देखा कि आपके ऊपर बड़ा असर केतु का है, और बाकी थोड़ा सा असर शुक्र का भी है, और एक तीसरा भी आपके ऊपर असर है, वो है शनि की ढैया।
ये डेया होती है 2.5 साल की, और ये डेया आपके ऊपर चली हुई है पिछले 2 साल से, 17 जनवरी 23 से चली है ये डेया, और अभी ये ख़त्म होने वाली मार्च 25 में, 2 महीने में अभी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं फिर बोलूँगा कि आपके जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है, बड़ा कारण केतु है, दूसरा कारण थोड़ा सा शुक्र भी है, तीसरा कारण डेया। पहले डेया की बात करूँ, डेया क्या होती है। डेया देखो जी, मैंने बोला 2.5 साल की होती है। 2 प्रकार की डेया होती है, चतुर डेया, अष्टम डेया। दोनों ही जब आती हैं दिक्कतें पैदा करती हैं लाइफ में, और आपकी चली हुई है चतुर डेया। तो चतुर डेया मैंने बोला ये भी आपको लाइफ में दिक्कतें दे रहा होगा, देरी होगी, पिछले 2 साल हो चुके हैं। इसमें क्या होता है, लाइफ में काफ़ी परेशानियाँ आती हैं, दिक्कतें, रुकावटें, काम धंधे में दिक्कतें आती हैं, हेल्थ ख़राब होना। फिलहाल ये भी ख़त्म होने वाली मार्च 25 में। तो इसकी डेया ख़त्म होने के बाद आपकी काफ़ी दिक्कतें दूर हो जाएंगी जब ये डेया ख़त्म होगी। अभी भी 2 महीने पड़े हैं। अभी डेया होती किसकी आपको मैं बाद में बताता हूँ इसके क्या उपाय हैं। चाहे उपाय करो भी चाहे ना करो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। लेकिन जो बड़ी दशा चली है आपकी केतु की, 25 मार्च 24 में चली है, पिछला 1 साल होने वाला है, और ये दशा 31 में ख़त्म होगी। सवाल है कि केतु कैसा है, क्योंकि इसका जानना बहुत ज़रूरी है कि जो दशा चली है ये अच्छी जा रही है आपकी, या आगे अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी। क्योंकि देखो एक मेन प्रैक्टिकल भी होता है। आपने मुझे बता ही दिया था, क्या बताया था आपने, बोला था कि अप्रैल के बाद आपको काफ़ी डिप्रेशन हुआ था, ऐसे डर लगा था। इसका मतलब है कि केतु की जब से दशा आई है ये आपको दिक्कतें दे रहा है। कारण क्या है, क्योंकि ये 9 जो ग्रह होते हैं भाई, ये 9 ग्रह, कुछ ग्रह हैं देवता, कुछ देवता हैं इसमें, कुछ हैं दानव ग्रह। जैसे सूर्य एक देवता है, चंद्रमा देवता है, बुध देवता है, मंगल देवता है, गुरु देवता है। लेकिन राहु, केतु, शनि ये हैं दानव ग्रह। इन ग्रहों को अच्छा नहीं माना गया, खासकर राहु और केतु को। जब भी इनकी दशा भाई आती है, ये अपनी दशा में लाइफ में दिक्कतें, हजारों रुकावटें, परेशानियाँ, चिंता, इन चीज़ों को पैदा कर देते हैं। तो आपकी जो ये दिक्कत आ रही है, डिप्रेशन हो रहा है, आपको डर लग रहा है, वो कारण है केतु ग्रह। और आप चाहे नोट कर भी लो, आपने कर ही लिया नोट कि अप्रैल के बाद दिक्कत आ रही, देखो उसी समय से आपकी दशा चल रही है। 25 मार्च 24 से दशा चली हुई है, और अभी 31 तक ये दशा अभी पड़ी है। अभी तो देखो 1 साल भी नहीं हुआ, तो 31 में ख़त्म होनी है दशा। मतलब केतु जो है आपको ये दिक्कतें दे रहा है, और केतु यहाँ पे बैठा है कुंडली के दूसरे घर में। दूसरा घर जो है ये पहले समझो किसका है। दूसरा घर है कुंडली में धन का घर है। अगर आपके धन के बारे में जानना है कि आप कितना लाइफ में धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, ये दूसरा घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने बोला था घर का मालक देखा जाता है, तो धन के लिए दूसरा घर, और दूसरे घर में नंबर लिखा है 11। 11 है कुंभ राशि, मालक कौन बना, शनि। तो आपके धन जोड़ने के लिए इस शनि ग्रह को देखना पड़ेगा कि शनि अच्छा है या बुरा है। और शनि के अलावा दूसरे घर में केतु, गुरु बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो केतु जो है आपके दूसरे घर में बैठा है, तो आपको थोड़ा सा केतु की वजह से क्या होगा, आपको धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी। अभी जो केतु की दशा है, आप चाहे नोट कर भी लेना, इसकी दशा में आपको आपके धन की हानि हो रही होगी। धन खर्च होना, धन फंस जाना, धन संबंधी चिंता होना, मतलब धन को लेकर उनको दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। जहाँ तो धन फंस गया है, जहाँ धन कम आ रहा है, जहाँ धन खर्च हो रहा है, या धन की हानि हो रही है। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार संबंधी दिक्कतें आना, थोड़ी सी वाणी कठोर हो जाना, गुस्सा बढ़ जाना, और भी इसकी दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि। छठा घर रोग कर राहु, केतु आपको रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ा सकता है। 9वीं 10वें घर के ऊपर कामकाज में दिक्कतें। तो केतु के उपाय करने बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, क्योंकि दशा अभी देखो जी 31 में ख़त्म होनी है, इसका आपके ऊपर है बड़ा असर। तो इसके अगर उपाय करोगे, सबसे बड़ा जो आपकी दिक्कत है, जो आपको डिप्रेशन हो रहा है, जो अजीब सा डर लग रहा है, क्योंकि केतु का अपना सर, इसका देखो जी जो केतु है इसका सर नहीं है, इस खाली धड़ है। इसमें मतलब सोचने की शक्ति नहीं है। जो काल्पनिक चीज़ें होती हैं, आपके साथ क्या हो रहा होगा कि आपके मन में आ रहा होगा, काल्पनिक चीज़ें आ रही होंगी ज़्यादा, कि मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे साथ वो ना हो जाए, मेरी डेथ ना हो जाए, ऐसी चीज़ें आती हैं। ये काल्पनिक चीज़ों का कारक है केतु। ऐसी चीज़ें जिनका कोई वजूद ही नहीं है, अजीब से आपके मन में ख्याल आ रहे होंगे कि ये ना हो जाए, वो ना, डर लगना जो आपने बोला है। अब सवाल कि केतु को सही कैसे किया जाए। पहला जो उपाय आपने करना है वो है केतु कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। दूसरा है केतु स्रोत का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। ये 2-2 मिनट के पाठ हैं, दोनों पाठ पढ़ने हैं अगर पढ़ने आते हैं, नहीं तो इनको ऑडियो लगा के रात के समय या शाम के समय सुना कर लो, सुन लिया करो या पढ़ लिया करो। तीसरा उपाय है केतु का दान करना शुरू कर दो। अब केतु का दान क्या होता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको देख लेना। वैसे इसके दान में आता है कुत्तों को रोटी डालना, तो रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, या हो सके घर में ही कोई कुत्ता रख लो, काले रंग का कुत्ता लेके वो रख लो, सबसे बेस्ट उपाय। कोई छोटा सा कुत्ता लेके घर में पाल लो, बिल्कुल केतु अच्छा हो जाएगा, उसकी सेवा करो।
या बाहर के कुत्तों को रोटी डालो, बिस्कुट डालो, दूध डालो, कुत्तों की सेवा करो। खासकर बीमार कोई कुत्ता हो, कोई खुजली वाला कुत्ता हो, कोई लंगड़ा कुत्ता हो, उसकी हेल्प करो। चौथा उपाय है, केतु के जो देवता हैं वो हैं गणेश जी। तो अगर आप गणेश जी की पूजा अर्चना करेंगे उससे भी केतु अच्छा होगा आपका। गणेश जी के मंदिर जा सकते हो, या गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपति नमः वो जाप कर लिया करो रोजाना। तो ये आपने 4 उपाय केतु के लिए करने हैं। और जो रंग बिरंगे कपड़े होते हैं या जो जिसमें 2 रंग का कपड़ा हो, ऐसे कपड़े कम यूज़ किया करो। और अगर कुत्ता पालना है घर में, कौन सा पालना, 2 रंग का कुत्ता हो या चितकबरा कुत्ता हो, चितकबरा जिसमें कई रंग हो, ऐसे रंग का कुत्ता घर में पाल लेना। एक केतु का कुत्ता होगा चितकबरा। और चितकबरे कपड़े कम यूज़ किया करो। अब ये तो केतु की बात। मैंने आपको भी बोला था आपके ग्रह क्योंकि थोड़े से खराब ज़्यादा हैं, और कुछ आपको और भी आपको उपाय बताना वाला हूँ, कुछ और भी आपको काफ़ी उपाय करने पड़ेंगे, लेकिन कोशिश करूँगा आपको उपाय में कम से कम बताने की। अब देखो जी, आपकी कुंडली में कुछ, और ऐसा नहीं कि केतु आपका बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये मत सोच लेना। ये कई चीज़ें अच्छी भी देगा आपको, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़राब है भाई, ये दशा ख़राब ही जाएगी। हो सकता है अभी स्टार्टिंग में आपको बुरे फल दे रहा है, आगे जाकर अच्छा हो जाए, क्योंकि इनको समझना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसमें से एक तो नंबर है ये शनि ग्रह का। ये आपको ज़्यादा ख़राब फल देगा। मतलब जो शनि है ये 100 में से 60-70% खराब फल देगा। थोड़े बहुत अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा खराब। अब इसी की मैं बात करता हूँ। शनि बैठा कहाँ पे है, चौथे घर में। अब ये जो चौथा घर है, पहले समझो चौथा घर है किसका। चौथे घर से देखा जाएगा आपकी माता के बारे में, आपके मकान के बारे में, वाहन के बारे में, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर के बारे में इस चौथे घर को देख के डिसाइड होगा। और फार्मूला मैंने आपको बताया, घर का मालक देखा जाता है। तो चौथे घर में नंबर 1 लिखा है, 1 है मेष राशि, मालक है मंगल। हमें इस मंगल को देख के डिसाइड होगा आपके चौथे घर के बारे में। और अच्छी बात है कि मंगल आपका अच्छा है, 9वें घर से बैठा है और अपने 8वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। मंगल मतलब ये दिखा रहा है कि आपको लाइफ में मकान वाहन का सुख मिलेगा। मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद ये सुख मिलेंगे, मंगल ये दिखा रहा है। लेकिन चौथे घर में जो शनि है उसको भी देखना पड़ेगा आपकी माता मकान वाहन के लिए, क्योंकि चौथा घर है माता मकान वाहन का। अब शनि जो है चौथे घर में, यहाँ पे जो 1 लिखा है ये है मेष राशि और ये है शनि की नीच राशि। और शनि आपका है खराब क्योंकि नीच का बैठा है। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि मान लो मेरा घर है, मैंने जो घर बनाया है उस घर में आ चुका है कोई दुश्मन। दुश्मन मेरे घर में आके कर गया एंटर। अब दुश्मन, मेरा जो दुश्मन है भाई, सीधी सी बात है, वो मेरा दुश्मन है, वो मेरे घर में मेरे घर का नुकसान कर देगा। वो मेरा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे शनि करेगा। ये चौथे घर में नीच का, तो चौथे घर का सत्यानाश कर देगा। अब चौथा घर किसका है, आपकी माता का। तो शनि आपको माता को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई। या तो माता बीमार कर देगा, या माता से बनेगी नहीं, या माता को कोई कष्ट होगा। चौथा घर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें देगा आपको। चौथा घर वाहन का है, वाहन संबंधी कोई दिक्कतें परेशानियाँ। चौथा घर है भूमि जमीन जायदाद का, इनको लेकर दिक्कतें देगा, ये शनि देगा। और शनि इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। मतलब बैठे इस घर में आके है मंगल घर में, लेकिन इसके अपने 2 घर हैं। और वो 2 घर कौन से हैं, एक तो शनि का अपना घर है ये पहला घर, और ये भाई सबसे मेन घर है। ये पहला घर मेन घर मैंने क्यों बोला है, जैसे मैंने आपको बोला था कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे 7वां घर आपकी पत्नी का है, ठीक है भाई, पत्नी के बारे में जानना है। 5वां घर बच्चों का होगा, ठीक है भाई। चौथा घर माता का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। ऐसे भाई पहला घर जो है ये आपका घर है। मतलब आप जो है, आप क्या है, सूर्य है। सूर्य कैसा होगा, उसका शरीर कैसा, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पहला घर देख के डिसाइड होगा। और पहले घर में क्या लिखा है, 10 मकर राशि। मालक देखना पड़ेगा शनि को कि शनि कहाँ बैठा है, वो अच्छा है या बुरा है। और शनि बेचारा यहाँ पे नीच का होकर बैठा है। तो शनि भाई आपके शरीर का मालक नीच का बैठा है। शनि क्या करेगा, आपके शरीर को खराब करेगा, सीधी सी बात है। शरीर का मालक ही नीच का बैठा है भाई, क्या होगा, हेल्थ को लेकर दिक्कत आएंगी आपको बीमार करेगा, आपको रोगी बनेगा। कौन सा रोग, शनि से जुड़े रोग आपको होंगे। जो शनि के रोग हैं आपको रोग देगा। और शनि खासकर चौथे घर का रोग भी आपको दे सकता है। जैसे चौथा घर शांति का रोग होना, ये शनि जो मकर राशि के रोग आपको दे सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा शास्त्रों में लिख रखा, आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि आपका देखो जी, मकर लगन है, शनि बैठा चौथे घर में। तो यहाँ पे पढ़ लो, मकर लगन है, लग्नेश शनि नीच राशि मेष में चौथे भाव में होने पर स्वभाव नीच अति कठोर होता है, व्यक्ति स्वार्थी होता है, माता से बिल्कुल नहीं बनती, जमीन जायदाद के झगड़ों से परेशानी रहती है, घुटनों का रोग, रीढ़ की हड्डी व कमर में दर्द रहता है, छाती में दर्द, मूत्र संबंधी रोग हो सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपके साथ वैसे लागू नहीं होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें लागू हो सकती हैं।
अब शनि इस कुंडली में एक और घर का मालक है, वो मैंने बोला था ये जो दूसरा घर आपका है ये धन का घर है, और दूसरे घर में नंबर लिखा है 11, 11 है कुंभ राशि मालक शनि। तो भाई धन का मालक शनि नीच का बैठा है, क्या होगा, धन संबंधी भी दिक्कतें आपको देगा शनि। तो मतलब शनि, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है, मतलब अभी मैंने बोला कि शनि आपका खराब है क्योंकि वो नीच का बैठा है, लेकिन शनि के ऊपर पड़ रही है दृष्टि इस मंगल ग्रह की 8वीं, और मंगल क्या कर रहा है, शनि का जो नीच है उसको भंग कर रहा है। नीच भंग राजयोग यहाँ पे बना हुआ है, नीच हो चुका है भंग, बन चुका है राजयोग। इसकी वजह से क्या होगा, अभी जो शनि के मैंने आपको बुरे फल बोले हैं, ये बुरे फल जो हैं आपको जहाँ तो मिलेंगे नहीं, अगर मिल भी गए थोड़े से मिलेंगे, कम मात्रा में। ये एक अच्छी बात है आपके लिए कि मंगल की वजह से इसका बुरा फल काफ़ी हद तक कम हो चुका है। लेकिन शनि बुरे फल आपको देगा अगर इसकी दशा जब आपकी चलेगी। अब इसकी देखो जी दशा आपकी चलेगी, बड़ी दशा तो वैसे बचपन में निकल चुकी है, 8 में चली थी, 98 में, और 7 में ख़त्म हुई है। इसमें आपको दिक्कतें आई भी होंगी शायद, ये हेल्थ वाली या माता मकान बहाने वाली, या छोटी दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। छोटी दशा इसकी ये आएगी 2029 में स्टार्ट होगी और 30 तक चलेगी, इसमें दिक्कतें आ सकती हैं क्योंकि दशा में ये ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। लेकिन अब सवाल कि शनि ऐसे आप क्या काम करें कि बिल्कुल शनि अच्छा हो जाए भाई, आपका बुरे फल दे ही ना। तो क्या उपाय करने हैं, पहला उपाय, इसके उपाय लिख लो आप शनि के। तो पहला उपाय आप है कि आप भाई शनि के मंदिर जाना शुरू कर दो। दूसरा उपाय, रात के समय शनि कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। ये 2 उपाय करने हैं। मंदिर आपने जाना है हर शनिवार को, घर के आसपास है तो जाना जा सकते हो, दूर है तो शनिवार को जरूर जाओ। और कवच का पाठ डेली पढ़ना है रात के समय, या इसको सुनना है। फ़ायदा क्या होगा लिख लो कि अगर आप शनि के उपाय करते हैं क्या फ़ायदे होंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा, आप बीमारियों से बचेंगे, आपको कोई हेल्थ को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, आपको धन संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, आपको मकान वन का सुख अच्छा मिलेगा, और भी हज़ारों फ़ायदे। लेकिन शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे है उच्च राशि। ये वैसे 10वें घर का अच्छा कर देगा, आपके काम काज के लिए शनि बहुत अच्छा है, काम काज का सुख अच्छा दे देगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं, आपके हम दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे चंद्रमा की, ये भी आपका ख़राब है क्योंकि नीच का बैठा है, तो इसको भी विस्तार में जानते हैं। तो ये जो 7वां घर है कुंडली में, ये 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी अगर आपकी देखनी है 7वां घर, और फार्मूला है घर का मालक देख लो। तो पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर में नंबर है 4 लिखा, 4 है कर्क राशि, मालक है ये चंद्रमा। तो पत्नी के लिए चंद्रमा को देखना है। चंद्रमा को देखने का मतलब है कि चंद्रमा अच्छा है बुरा है, कहाँ बैठा है, नीच का है या उच्च का है। तो चंद्रमा कहाँ बैठा है, इस 11वें घर में। 11वां घर तो अच्छा घर है बस, ठीक है चलो। लेकिन 11वें घर में जो 8 लिखा है ये है वृश्चिक राशि, और ये चंद्रमा की है नीच राशि। तो आपका चंद्रमा जो है घर तो अच्छे में बैठा था, लेकिन वहाँ पे नीच का बैठ चुका है। अगर 8 की जगह यहाँ पे कोई और नंबर होता, 6, 5 होता, जो भी काम चल जाता, लेकिन चंद्रमा यहाँ पे 8 है वृश्चिक राशि में, नीच का हो जाता है। तो चंद्रमा मतलब आपको बुरे फल देगा। क्या बुरे फल देगा, किस घर का मालक है, पत्नी घर का। तो चंद्रमा की वजह से आपको भाई पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। पत्नी संबंधी दिक्कतें क्या आएंगी, एक तो पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, और पत्नी का बीमार होना, विवाह संबंधी दिक्कतें कोई ना कुछ जरूर देगा आपको ये। वैसे हो सकता है आपकी पत्नी काम काज करने वाली हो, या पत्नी के आने पर कुछ काम काज चलना शुरू हो जाए, लेकिन पत्नी से बनेगी नहीं आपकी, लड़ाई झगड़े होना या बीमार होना, पत्नी को लेकर दिक्कतें खड़ी कर देगा ये। वैसे इसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही 5वें घर के ऊपर, उच्च राशि है। ये 5वें घर का वैसे चंद्रमा अच्छा कर देगा, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। अब यहाँ पे सवाल कि चंद्रमा को कैसे सही किया जाए, वही बात है। देखो जी उपाय हो जाएंगे ज़्यादा, लेकिन एक बात गौर से समझो, इसकी दशा जब चलेगी उसमें दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी पत्नी वाली। इसकी छोटी दशा, बड़ी दशा तो आएगी यहाँ पे देखो इसकी बड़ी दशा तो आपकी ये आएगी 57 में, और 67 तक, ये 10 साल की दशा होगी, वो तो अभी काफ़ी साल पड़े हैं। या छोटी दशा की अभी आएगी, देखो ये छोटी दशा तारीख लिख लो, चंद्रमा की दशा चलेगी आपकी 27/2/26 में चलेगी, यानी कि अगले साल दूसरे महीने में 26 में चंद्रमा की दशा आने वाली है, और ख़त्म होगी 9वां महीना 26। मतलब ये दशा आपकी 5-6 महीने की दशा होगी, इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी पत्नी वाली, अगर आपका विवाह हो चुका है। अब चंद्रमा कैसे सही किया जाए सवाल ये है। तो इसके लिए देखो जी, आप पहला उपाय है चंद्रमा का दान किया करो, और ये दान करना अपने हर सोमवार को। दूसरा उपाय है, चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, तो शिव जी की अगर पूजा उपासना करते उससे भी चंद्रमा का अच्छा हो जाएगा। और वाइट कपड़े कम यूज़ किया करो, खासकर सोमवार को वाइट कपड़े मत पहनो। तो ये 2 उपाय फिलहाल अभी कर लो। दान इसका सोमवार को जरूर कर दिया करो चंद्रमा का, और शिव जी की पूजा उपासना से चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। इसका वैसे सबसे बेस्ट उपाय है, इसका है कवच का पाठ। लेकिन ये पाठ अभी चाहे रहने दो, ये पाठ आपने पढ़ना जब इसकी मैंने बोला दशा चलेगी, बड़ी दशा जो आगे जाके है, या छोटी दशा भी अगले दूसरे महीने में चलेगी, उस समय ये पाठ चाहे पढ़ लेना। इस पाठ से ही वैसे मेन सही होगा, लेकिन शिव जी की पूजा उपासना से भी सही हो जाएगा आपका, या दान इसका करते हो।
अब आगे बढ़ते हैं आपके। हमने अभी देखो जो आपके ग्रह जो देखे हैं, हमने केतु देखा है, शनि देख लिया है, चंद्रमा देखा है। और अब आपके बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें घर में शुक्र और सूर्य की बात करते हैं। क्योंकि आपको मैंने बोला था आपकी बड़ी दशा चली हुई है केतु की, मार्च 24 से चली है, 31 तक ख़त्म होगी। इसका तो है बड़ा असर आपके ऊपर। बाकी छोटी दशाएं होती हैं, ये 1 साल की या 2 साल की होती हैं। और छोटी दशा अभी चली है शुक्र की, ये चली है 8वां महीना 24 से, पिछले 3-4 महीने हो चुके हैं, ख़त्म होगी जाके 10वां महीना 25 में। अभी पूरे 10 महीने पड़े हैं। तो शुक्र की बात करूँ कि ये अच्छा है जब हो रहा है, शुक्र आपका बैठा है यहाँ पे 12वें घर में। ये जो 12वां घर है, इस घर को अच्छा घर नहीं माना गया, क्योंकि इस घर से खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, ऐसी ख़राब चीज़ें देखते हैं। मतलब शुक्र जो है ख़राब घर में बैठा है, और ऊपर से यहाँ पे गुरु का घर है। शुक्र भी देखो जो आपको ख़राब फल देगा, लेकिन अच्छे फल भी देगा, रले मिले फल देगा। और शुक्र इस कुंडली के 2 घरों का मालक है। एक तो शुक्र का घर है ये 10वां घर, और 10वां घर मैंने बोला था आपके काम काज का घर है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। 10वें घर में नंबर लिखा है 7, 7 तुला राशि, मालक शुक्र। और शुक्र चला गया 12वें घर में, खर्च, हानि घर, मतलब काम काज, हानि। शुक्र की वजह से अभी जो दिक्कत आपको आएगी, आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा ये जब से शुक्र की दशा चली हुई होगी, आपको नोट चेक कर भी लेना कि काम काज में दिक्कतें आ रही होंगी। पिता संबंधी दिक्कतें आना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना, मान हानि कर देगा शुक्र आपकी। और शुक्र इस 5वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 2 लिखा है, इसका मालक शुक्र। 5वां घर संतान, संतान संबंधी कोई चिंता आना, पढ़ाई, पढ़ाई में दिक्कतें आना, बुद्धि भ्रमित करना। शुक्र पत्नी का कारक, शुक्र भी पत्नी संबंधी भी दिक्कतें आपको देगा। लेकिन शुक्र 12वें घर में फिर भी धन देता रहता है, धन खर्च भी कराएगा, धन भी देगा भी आपको। अभी देखो जी, शुक्र के उपाय आपको मैं बोलूँगा कर लो तब तक जब तक शुक्र की है दशा, 10वां महीना 25 तक, मतलब 10 महीने तक शुक्र के आपने 2 पाठ पढ़ने हैं, उसके बाद वो छोड़ देना चाहिए। तो कौन से पाठ हैं? पहला है शुक्र कवच का पाठ, और दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ आपने जब तक शुक्र की है दशा तब तक पाठ पढ़ने हैं, उसके बाद इनको शायद छोड़ देना। एक तीसरा पाठ भी कर लेना जब तक दशा, वो है शुक्र का दान कर लिया करो हर शुक्रवार को। और मैं फिर यहाँ पे बोलूँगा शुक्र को बड़े लेवल पे ख़राब मत समझना। जो बड़े ज़्यादा ख़राब आपका वो शनि है और ये चंद्रमा है। शुक्र फिर भी कई चीज़ें अच्छी भी देगा आपको ये। और अब यहाँ पे देखो जी, बुध की बात करूँ, ये फिलहाल अच्छा है। बुध इस घर का मालक है 9वें घर का। 9वें घर से भाग्य देखा जाएगा आपका। भाग्य कैसा है? 9वें घर में 6 लिखा, मालक बुध। भाग्य से बुध है, बुध 11वें घर में बैठा है, आमदनी लाभ का घर है। बुध फिर भी भाग्यवंशी आपको इनकम देगा, लाभ देगा, इच्छाएँ पूरी कर देगा। और बुध की वैसे बड़ी दशा पहले निकल चुकी है केतु से पहले। और 9वें घर मंगल, ये भी आपका चलो अच्छा है। यहाँ पे एक योग भी बना है, मंगल बुध घर में बैठा है, बुध मंगल घर में। मंगल आपको वैसे भाग्यवंशी, इनकम अच्छी देगा, लाभ देगा। और मंगल इस 4थे घर का मालक है मकान वाहन। मैंने आपको बोला था 4था घर है मकान वाहन का, 4थे घर का मालक मंगल तो अच्छा है, लेकिन 4थे घर में शनि अच्छा नहीं लगा। मंगल फिर भी मतलब आपको भाग्यवंशी, आपको मकान वाहन का सुख दे देगा लाइफ में। और ये घर से आपको दूर भी जाना पड़ सकता है, जन्मभूमि से। और यहाँ पे दूसरे घर में गुरु रले मिले फल देगा, मेहनत के बल पर आप धन कमाएंगे। इन ग्रहों को जब मैं कवर नहीं करा, सूर्य रले मिले फल देगा, उम्र के लिए अच्छा, लेकिन थोड़ा सा अपनी दशा में। यहाँ पे एक और बात समझ लो, जैसे आपकी देखो जी बड़ी दशा है भाई केतु की, छोटी दशा चल रही है शुक्र की। शुक्र के बाद आपकी सूर्य की दशा आएगी, कब आएगी ये तारीख लिख लो, 10वां महीना 25 में। इसी साल 10वें महीने 25 में सूर्य की दशा आएगी और ख़त्म होगी आपकी दूसरा महीना 26 में। मतलब ये 3-4 महीने की जो दशा है, इसमें सूर्य आपको थोड़ी सी दिक्कतें देगा, खर्चे बढ़ा देगा, पिता संबंधी दिक्कतें आना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना, कोई राइट आँख में दिक्कत आना। उस समय जो 4 महीने आपके होंगे, उस समय सूर्य का एक पाठ है वो पढ़ लेना, वो है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। वो 4 महीने पढ़ लेना, अभी चाहे रहने दो। बाकी देखो जी, ये जो राहु है ये भी 8वें घर में बैठा है, राहु को भी 8वें घर में अच्छा नहीं माना गया। इसकी दशा में भी दिक्कतें बढ़ेंगी। अब इसकी भी दशा आपकी जो है यहाँ पे छोटी दशा आएगी राहु की, ये दूसरा महीना 27 में, और ये तीसरा महीना 28 तक चलेगी। 1 साल की दशा होगी, इसमें भी दिक्कतें आपकी बढ़ेंगी। ये राहु 8वें घर में बैठ के आपकी हेल्थ ख़राब करेगा, ये भी खासकर पेट का रुख दे देना, क्योंकि सूर्य की राशि में बैठा, शत्रु राशि है और इसकी दृष्टियाँ भी हैं। इसके उपाय तो मैं बोलूँगा अभी से चाहे शुरू कर दो। पहला इसका उपाय है, इसका दान किया करो। राहु का जो दान है ये करते रहो लाइफ टाइम, और ये दान की वीडियो आपको मैं भेज दूँगा। दूसरा उपाय है, राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना किया करो। और आपको मैंने पहले बोला था ग्रह आपके थोड़े से ख़राब ज़्यादा है, तो आपकी पूरी कुंडली का निचोड़ निकालूँ। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत आपको जो आएगी, आपको आएगी विवाह में दिक्कत आएगी। उसका कारण है 7वां घर पत्नी का घर है, उस घर का मालक चंद्रमा नीच का है, और शुक्र पत्नी का कारक वो 12वें घर में बैठा है। एक तो पत्नी वाली दिक्कतें आपको आएंगी। दूसरा दिक्कत आपको शनि की वजह से हेल्थ में लेके दिक्कतें आना, हेल्थ संबंधी दिक्कतें आना, मकान वाहन संबंधी दिक्कतें आना, धन की हानि होना।
और बड़ी दशा शनि की दिक्कतें, जब शनि की दशा चलेगी बड़ी, वैसे इसकी बड़ी दशा मैंने बोला निकल चुकी है पहले। और मंगल फल अच्छा है, मतलब आपकी कुंडली मंगल ठीक ठाक है, बुध ठीक है, चलो गुरु भी ठीक ठाक है, और सूर्य रले मिले फल देगा। ज़्यादा ग्रह एक तो शनि खराब है, लेकिन उसका भी मैंने बोला नीच भंग राज को बनने की वजह से उसके भी बुरे फल काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। राहु आपका ख़राब है, ये तो ख़राब फल देगा, खासकर दशा जो छोटी आगे चलेगी उसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। और बाकी शुक्र रले मिले फल देगा। मतलब कुल मिला के आपके लिए ज़रूरी उपाय हैं। सबसे ज़रूरी वो है केतु ग्रह की, जिसकी है बड़ी दशा चली। तो केतु के लिए क्या करो, केतु कवच केतु स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुना करो। और केतु का दान, कुत्तों को रोटी, या घर में कुत्ता कोई पाल लो, गणेश जी की पूजा पासना। और शनि के लिए शनि मंदिर जाना शुरू कर दो, और शनि कवच का पाठ रात को पढ़ना है या सुनना है। अगर टाइम लगे शनि चालीसा भी पढ़ सकते हो, दोनों पाठ पढ़ लो, शनि चालीसा या शनि कवच, चाहे दोनों पढ़ लो, चाहे दोनों में कवच का पाठ जरूर पढ़ो। और बाकी चंद्रमा के लिए, क्योंकि वो भी नीच का है, उसके लिए मैंने बोला चंद्रमा का दान सोमवार को किया करो, और चंद्रमा के देवता शिव जी की पूजा पासना करो, और चंद कवच का पाठ ये भी पढ़ ही लिया करो। सुबह के टाइम इसको पढ़ लो, क्योंकि ज़्यादा ख़राब है, ये सुबह के टाइम रोजाना पाठ पढ़ा करो, चाहे इसको घर पे पढ़ लो, चाहे शिव जी के मंदिर में बैठ के पढ़ लिया करो। और शिव जी की पूजा पासना में क्या करना है वो सुन लो। शिव जी की पूजा पासना करोगे राहु भी अच्छा होगा आपका। कर जाना शिव जी के मंदिर जाना शुरू करो, या घर पे ही बैठ के शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करो। खासकर सुबह के टाइम बैठ के, अपना सुबह 4-5 बजे बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप किया करो। और शुक्र के जो पाठ हैं, शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, ये दोनों पाठ 10वें महीने तक आपने पढ़ने हैं। 10वें महीने तक इसकी अभी दशा है, उसके बाद ये चाहे छोड़ देना। तो यहाँ पे एक बार दोबारा समझ लो, कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो रात आप ये ऐसे करो कि आप जो केतु कवच केतु स्रोत हैं, ये तो दोनों पाठ ऐसे करो, इनको सुबह भी पढ़ लो, शाम को भी पढ़ लिया करो, दोनों टाइम पढ़ लो, सुबह शाम, या दोनों टाइम नहीं पढ़ सकते शाम को जरूर पढ़ा करो। और शनि कवच शनि चालीसा, ये चाहे दोनों पाठ पढ़ लो, चाहे दोनों में एक पाठ पढ़ना, कब, रात के समय। और शुक्र के जो पाठ हैं इनको 10वें महीने तक आप सुबह शाम पढ़ लो, दोनों टाइम, या एक टाइम सुबह का टाइम जरूर पढ़ा करो। बाकी राहु के पाठ अभी नहीं पढ़ने, राहु की जब दशा चलेगी उस समय इसके 2 पाठ है वो आपने पढ़ने हैं, अभी नहीं। अभी खाली इसका दान कर दो और शिव जी की पूजा पासना। अब दान किस किस का बोला है दोबारा समझ लो। एक तो दान आपने करना है केतु का दान, जो कि है कुत्तों को रोटी डालना, या इसके और भी जो दान है वो दान की वीडियो में देख लेना। और राहु का दान भी देख लेना क्या है दान। मंगल का दान नहीं करना, बुध का दान नहीं करना, चंद्रमा का भी दान आपने करना है हर सोमवार को। और शुक्र की जब तक दशा है शुक्र का दान हर शुक्रवार को किया करो। और शनि का जो दान है, शनि मंदिर में जब माथा टेकने जाओगे वहाँ पे कभी तेल का दान कर दिया या काली उड़द की दाल का दान कर दिया, तो शनि का भी दान शनि मंदिर में जाके कर दिया करो। और फालतू में कोई रत्न धारण नहीं करना, सिर्फ जो पाठ पूजा बोले वो आपने करने हैं। एक बार आपने बोला है कि आप पूजा पाठ में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, इससे कई ग्रह अच्छे होते हैं, शनि देवता, राहु, मंगल, ये आप कर सकते हैं। माँ मृत्युंजय करता हूँ, ये भी सही है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। और कृष्ण मंत्र करता हूँ, ठीक है, वो जो आप कर रहे हो करते रहो। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ मैंने समझ आ चुका होगा। और बाकी देखो जी, मैं फिर बोलूँगा कि आपका अगर सवाल ये जो आपको लग रहा है कि ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं, डिप्रेशन हो रहा है, हेल्थ संबंधी दिक्कतें, कारण ये केतु है, ये दानव ग्रह इसकी वजह से दिक्कतें दे रहा है। और ये बाकी पाठ पढ़ो, ये सही हो जाएगा। और बाकी ये दिक्कत थोड़ा सा डेया भी चल रही है आपकी, वो भी दिक्कतें आ रही हैं, उसकी वजह से वो डेया भी ख़त्म होने वाली है मार्च में, उसके बाद भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो बाकी जो उपाय बताएं वो करो, करके देखो। फिर भी कोई बात समझ ना लगी हो, चाहे मुझे सवाल लिख के भेज देना या कॉल करके पूछ लेना। और जो दान बोले हैं, जो ग्रहों के दान किस किस का बोला, चंद्रमा का दान सोमवार को, राहु का दान शनि का दान शनिवार को, केतु का दान शुक्र का दान शुक्रवार को। शुक्र का दान जब तक शुक्र की दशा तब तक कर लो, उसके बाद छोड़ देना। चंद्रमा का दान तो करते रहो लाइफ टाइम, राहु का दान भी लाइफ टाइम करना है, शनि का दान अभी 1-2 साल तक कर लो, उसके बाद चाहे छोड़ देना। और केतु की जब तक दशा, केतु का दान अपनी करना है। और इन ग्रहों के जो दान है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूँगा।